स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 19 के फोर्थ पार्ट से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 के फोर्थ पार्ट से। ओके, देखिए क्या कह रहा है। कहता है a² + AB अपॉन C² + CD इज इक्वल टू b² - 2AB अपॉन d² - 2CD। ये चीज़ बेटा आपको प्रूव करनी है, ठीक है। और आपको बेटा साथ ही साथ क्वेश्चन में कंडीशन भी दी थी कि A, B, C एंड D आर इन प्रोपोर्शन। क्या दिया था आपको? A, B, C और D किस में है बेटा? प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में होने का मतलब समझते हो ना? देखो पहले ये चीज़ देख लो प्रोपोर्शन में कैसे है। क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है कि A, B, C, D किस में है? प्रोपोर्शन में। A, B, C, D प्रोपोर्शन में होने का मतलब है कि A अपॉन B की वैल्यू होगी C अपॉन D के, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ से हम ए की वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ए की वैल्यू डिफाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ए की वैल्यू का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे डिफाइन होगी जरा देखो। बी जो है जाके सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी बी सी अपॉन में डी। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हो तो बताओ। ओके, ऑल क्लियर? अच्छा, आप समझना, ठीक है, मेरी बात समझते चलना, बहुत आसान है। अब हम पहले सॉल्व करेंगे LHS। क्या सॉल्व करेंगे बेटा? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर a² + AB अपॉन C² + CD लिखा है इसको सॉल्व करेंगे और a की जगह पर हम ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा b² C² अपॉन में d², ठीक है। डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। a की जगह पे BC अपॉन डी रखा है, यहाँ पे a² दिया है तो BC अपॉन डी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो क्या हो जाएगा? BC अपॉन डी का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर करना है और a की वैल्यू है BC अपॉन डी, तो BC अपॉन डी का होल स्क्वायर होगा। उसका फाइनल आंसर क्या आएगा? b² C² अपॉन में d², ठीक है। और यहाँ पे भी आप क्या पुट करेंगे? a की वैल्यू क्या हो जाएगा? BC अपॉन में d। जब BC अपॉन में d को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b² C अपॉन में d। क्लियर है? अपॉन में C² + d²। ये आपका पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप जरा देखो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब समझना, ठीक है, अच्छे से। d² d का एलसीएम कितना आएगा? d² आएगा, ठीक है। अगर x² और x का एलसीएम निकालेंगे तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी यानी x की पावर 2 वो उसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे d की पावर 2 है, d की पावर 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? d की पावर 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, एलसीएम आएगा d की पावर 2, ठीक है। d की पावर 2 जब एलसीएम आएगा तो ऊपर वाला टर्म d² के ऊपर वाला टर्म तो b² C² ही रहेगा, लेकिन d के ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा? b² C और साथ में एक d भी हो जाएगा। समझ में आ रही? नहीं आ रही तो देख लो, मैं एक स्टेप कर देता हूँ। एलसीएम d² आएगा, ठीक है। d² को d² से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को उठा के b² C² से मल्टीप्लाई करा दिया। d² को d से डिवाइड कराएंगे तो एक d बचेगा और जो एक d बचा है वो जाके b² C से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा b² C d, ठीक है, अपॉन में C² + d²। इसके बाद देखो, समझना, ओके। अच्छा, अब देखिए ऊपर वाले में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो b² कॉमन आ रहा है, साथ ही साथ क्या कॉमन आ रहा है बताओ? एक तो आपका क्या कॉमन आ रहा है बेटा? सही से देखो क्या कॉमन आ रहा है, अच्छे से देखो। एक आपका कॉमन आ रहा है b², ठीक है, समझना मेरी बात। एक कॉमन क्या आ रहा है आपका? b² कॉमन आ रहा है। अच्छा, और साथ ही साथ बेटा c भी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? c कॉमन आ रहा है। देखिएगा जरा क्या कॉमन आ रहा है, देखिए जरा, c कॉमन आ रहा है। क्या? c कॉमन आ रहा है, c, ठीक है। C² + CD है, यहाँ पे क्या लिखा है? C² + d²। कैसे आया? तो गलत लिख दिया, ठीक है। नीचे वाले में डिनोमीटर में, अभी तक हमने डिनोमीटर में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया तो घबराने वाली बात नहीं है, CD है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा था। ऊपर कॉमन क्या आ रहा है? b² कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है, तो b² c लिखा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे c बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? d बचेगा, ठीक है। ये वाला d² इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? c² और CD में c कॉमन आ रहा है, c लिख लीजिए। यहाँ क्या बचेगा? अंदर c² में से c निकालेंगे c बचेगा, CD में से c निकालेंगे d बचेगा। समझ में आया क्या किया है? देखो
बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी डी में कॉमन क्या निकला, बी स्क्वायर सी। बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर सी मान बाहर निकाला, सी बचेगा, और यहाँ से बी स्क्वायर सी बाहर निकालेंगे, डी बचेगा। ये डी स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या था, सी स्क्वायर सी डी में सी कॉमन था, बाहर निकाला, यहाँ सी बचेगा, यहाँ डी बचेगा। सी प्लस डी खत्म, सी से सी खत्म। आंसर कितना आया, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। या तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी अपॉन सी का, बी अपॉन डी का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आया है, इसको आप क्या लिख सकते हो, बी अपॉन डी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर है इतना अच्छे से। आप देखना राइट हैंड साइड देखना, आर एच एस, ये भी आसानी। क्या लिखा है आपको ज़रा देखिए, बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 2c डी। अब आप यहाँ पे b की वैल्यू डिफाइन करके रखेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन में d। आपको b की निकालनी है, तो आप b की कैसे निकाल सकते हो, d जाके a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो c है ये a के अपॉन में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, d इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा ad, और c जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, ये तो ये। तो b की वैल्यू क्या डिफाइन हो जाएगी, ad अपॉन में c। उठा के इसमें पुट कर दीजिए, पुट करिए ज़रा, क्या हो जाएगा, b की जगह पुट करना है, ठीक है। अच्छा, ये है बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, ए डी अपॉन में सी। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ए लिखा। बी की वैल्यू कितनी है ज़रा देखिए, बी की वैल्यू आई है ए डी अपॉन में सी। कितना आया है, ए डी अपॉन में सी, डी स्क्वायर माइनस 2 सी डी, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, समझना, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉमन, सी स्क्वायर आएगा ना। ऊपर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर ही मिलेगा, माइनस यहाँ पे सी है, ठीक है, और सी स्क्वायर को सी से डिवाइड कराएंगे तो सी आएगा। 2a डी को सी से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, डी मिलेगा, साथ ही सी मिलेगा, ठीक है। फिर ये बड़ा वाला अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2c d। अब देखना, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर डी सी, कॉमन क्या है भैया, ए स्क्वायर कॉमन है, साथ में डी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, डी बचा माइनस, और क्या बचेगा बताओ, 2c बचेगा। ये सी स्क्वायर अपॉन में आ गया, लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ ज़रा, डी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, डी माइनस 2c, डी माइनस 2c, डी माइनस 2c खत्म, डी से डी खत्म। आंसर कितना आया है, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो a बाई सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और आप ज़रा क्वेश्चन में ऊपर साइड नज़र घुमा के देखो, तो a अपॉन बी और c अपॉन डी की वैल्यू क्या है, सेम है। यानी चाहे b अप, एक मिनट, ठीक ठीक ठीक, देखो देखो बता रहा हूँ, यहाँ पे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे b अपॉन डी और a अपॉन सी आया है। अरे भैया इसको शिफ्ट कर लो, c को इधर ले आओ, b को उधर ले जाओ, तो भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात, मैंने कहा कि c को b की जगह ले आओ, b को c की जगह ले आओ, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा, इसकी जगह बन जाएगा a अपॉन सी इज इक्वल टू b अपॉन डी। ऐसा भी तो हो सकता है रिलेशन। मैंने क्या किया है, c और b को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। यानी a अपॉन सी की वैल्यू b अपॉन डी की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ a अपॉन सी का स्क्वायर दिया, यहाँ b अपॉन डी का स्क्वायर दिया, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो आप लिख सकते हो एज LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या होगा बेटा, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या मैंने बताया नहीं था, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जितने भी पार्ट है सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें सब प्रूविंग है, और ये सब तो एकदम नेक्स्ट लेवल की प्रूविंग है, ठीक है, अच्छी प्रूविंग है ये सब। क्लियर है। चलो फिफ्थ पार्ट देखो जरा, देखो क्या कह रहा है, समझना थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या दिया है, a प्लस सी की पावर 3 अपॉन बी प्लस डी की पावर 3। दूसरे ब्रैकेट में दिया है a माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में b माइनस डी का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस दोनों जगह क्या करेंगे, a की वैल्यू उठा के पुट करेंगे, आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए कैसे, LHS पहले देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, a प्लस सी की पावर 3 अपॉन में b प्लस डी की पावर 3। a की जगह a की वैल्यू बस पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या आई थी ज़रा देखिए, बी सी अपॉन में डी, उठा के रख दीजिए, बी सी अपॉन में डी प्लस सी की पावर 3 अपॉन में b प्लस डी की पावर 3। समझिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, बताने जा रहा हूँ, क्लियर अच्छे से, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, c कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए,
अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर क्या बचेगा, बी बचेगा प्लस डी बचेगा, ठीक है। अपॉन में बी प्लस डी की पावर 3। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं पहले ये बताओ। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तब तो आप कर ले जाओगे। फिर देखो मैंने क्या किया है, समझना ठीक है अच्छे से। पहले सी में ले जाके डी को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी अपॉन डी। क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी अपॉन डी। नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, ये बी सी प्लस सी डी अपॉन में डी, यही आएगा ना। अब कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन क्या लिया है, दोनों में कॉमन क्या है, सी कॉमन है ना, तो सी कॉमन लिए अंदर क्या बचेगा, बी प्लस डी बचेगा। और ये जो अपॉन वाला डी है इसको इसके साथ लिख दिया, बस यही चीज़ किया है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसकी पावर 3 कर दिया ऐसे, क्योंकि इसकी पूरी की पावर क्या थी, 3 थी यहाँ पे क्वेश्चन में। क्लियर है, समझ में आया ना, बस यही चीज़ किया है। अब समझना, सी अपॉन डी की पावर 3 बाहर आ जाएगा। अच्छा, सी अपॉन डी जब बाहर आएगा तो पावर 3 है, तो इसमें भी इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी अपॉन डी की पावर 3 इंटू ये हो जाएगा बी प्लस डी की पावर 3, और अपॉन में भी क्या है, बी प्लस डी की पावर 3। बी प्लस डी की पावर 3, बी प्लस डी की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या है, सी अपॉन डी की पावर 3, सी अपॉन डी की पावर 3। ये चीज़ हमारे पास आंसर में आ जाए, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे, एक ही बस वैल्यू रखेंगे, ठीक है। समझते चलना बेटा, समझते चलना, बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू रखेंगे, देखना है वैसे। अच्छा, एक ही वैल्यू सिर्फ ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों, अभी आपको इसका रीज़न पता चल जाएगा। आरएचएस ज़रा देख लीजिए, राइट हैंड साइड, समझ में आ रही ना बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, समझते चलना, ठीक है। ए बी सी अपॉन में डी माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में बी माइनस डी का स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, समझना है, ठीक है। यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, चलो अच्छा पहले ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। देखो ये हो जाएगा सी डी, बी सी माइनस सी डी अपॉन में डी, सी कॉमन आ जाएगा और साथ ही साथ डी भी लिख लेंगे। अंदर क्या बचेगा, बी माइनस डी बचेगा, ठीक है, का स्क्वायर अपॉन में बी ब्रैकेट में बी माइनस डी का स्क्वायर। जब सी माइनस डी, समझना बेटा, जब सी माइनस डी बाहर आएगा तो ये स्क्वायर है, तो सी अपॉन डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी बचेगा क्या, ए अपॉन बी बचेगा इंटू सी अपॉन डी का स्क्वायर बचेगा इंटू बी माइनस डी का स्क्वायर बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में तो ये ऑलरेडी मौजूद ही है, बी माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला बी यहाँ है, ये वाला ए यहाँ है, सी अपॉन डी बाहर आया था, स्क्वायर लगा तो सी अपॉन डी का होल स्क्वायर हो गया, ये चीज़ कट गया, ठीक है। अच्छा, सी अपॉन डी की पावर 2 तो है और ए अपॉन बी भी है। अब समझना, ए अपॉन बी की वैल्यू बराबर किसके है, ज़रा यहाँ पे देखो, ए अपॉन बी की वैल्यू बराबर किसके है, सी अपॉन डी के नहीं है, तो हम ए अपॉन बी की जगह सी अपॉन डी लिख सकते हैं। तो सी अपॉन डी इंटू यहाँ पे ऑलरेडी है सी अपॉन डी की पावर 2। अच्छा, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, इसमें पावर 1 होगी, तो आप जानते ही हो, दोनों प्लस हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, सी अपॉन डी की पावर 3। एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आ गया तो आप लिख लो एज LHS is equal to RHS, as LHS is equal to RHS, hence proved, hence proved। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। चलो बेटा शाबाश ले लो। चलिए ओके, समझते चलना बेटा, कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। टफ आप बना लो तो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। 6 वाला देखो, अब देखो, देखने में सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है, समझने वाली बात, देखने में ये सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है, लेकिन है ये सबसे ज़्यादा आसान, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सोल्यूशन, ए की वैल्यू प्रीवियस पार्ट में निकाली थी ना, क्या आई थी ज़रा बताओ, क्या आई थी, बी सी अपॉन डी आई थी ना। बस एलएचएस में बी सी अपॉन डी की वैल्यू पुट कर दो, आपको आरएचएस की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। चलो करते हैं, समझते हैं। एलएचएस ये है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये है राइट हैंड साइड वाला, तो एलएचएस ये होगा, ठीक है। ए की जगह पुट कर दो,
बी सी अपॉन डी का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हम पहले से कर देते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू क्या थी, बी सी अपॉन डी। बी सी अपॉन डी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी अपॉन डी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर सी अपॉन में डी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद देखो, ठीक है, समझते चलना। अब ये हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। देखो बी स्क्वायर क्यों लिखा बेटा, बताओ ज़रा बी स्क्वायर क्यों लिखा, समझते चलना अच्छे से, ठीक है। अच्छा एक स्टेप और कर लो और ज़्यादा समझ में आएगा। फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई, ये वाला स्टेप। देखो डी स्क्वायर डी और यहाँ पे कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। तो भैया डी स्क्वायर डी और 1 का मैंने ऐसे निकाल ली तो डी स्क्वायर आएगा। डी स्क्वायर को डी स्क्वायर से डिवाइड कराऊंगा 1 आएगा, 1 को उठा के बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बी स्क्वायर से स्क्वायर आएगा। फिर डी स्क्वायर को डी से डिवाइड कराऊंगा तो एक डी बचेगा, डी को उठा के बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर से डी हो जाएगा। फिर डी स्क्वायर को 1 से डिवाइड करूंगा तो डी स्क्वायर आएगा, उठा के बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ नीचे भी कराऊंगा, देखो सेम चीज़ नीचे होगी, ठीक है, सेम चीज़ बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी डी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है। अभी तक सिर्फ 2 स्टेप हुआ है, ठीक है। ये वाला पहला स्टेप है, ये वाला दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही कहीं सॉल्व ना हो जाए। देखो ज़रा न्यूमरेटर में देखो कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या है न्यूमरेटर में, बताओ कॉमन क्या है। बी स्क्वायर कॉमन नहीं दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, ले लो। अंदर क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला डी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा अब एक तरीका तो ये है कि आप डिवाइड का साइन लगाओ फिर इसको लिखो, इस पूरे को। एक तरीका ये है कि मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और इसको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। यानी पहले डी स्क्वायर लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है ना, ये वाला। अरे वही चीज़ है बेटा, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करा, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन पे डी स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन आपस में मल्टीप्लाई होगी। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कई बार, ठीक है, वही चीज़ है। इन दोनों में वही चीज़ है, कॉमन क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा, ये थर्ड वाले में, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में कॉमन क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। अंदर क्या बचेगा, सी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर, ओके। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया। आंसर कितना है आपका, ज़रा देखो, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। देखो एल एच एस लेके चले थे हम, ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड का था ना, तो ये होगा एल एच एस। एल एच एस हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, हमको आखिरी में मिला क्या, आर एच एस। यानी एल एच एस और आर एच एस दोनों की वैल्यू बराबर है, तो आपको ये प्रूव हो गया है। एज एल एच एस बराबर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट पार्ट करो, 7th वाला, ठीक है। घबराना नहीं है बेटा, होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही चीज़ है, एल एच एस आर एच एस सॉल्व कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे। वही सेम चीज़, ए की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे बस, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, ए की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है ना बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो रखो ज़रा, ए की वैल्यू क्या आएगा ज़रा देखो, स्क्वायर है तो हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या थी, बी सी अपॉन डी थी ना, तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर जाके इससे मल्टीप्लाई, एक मिनट, ये बी स्क्वायर है बेटा, डी स्क्वायर नहीं है, ये वाली चीज़ बी स्क्वायर थी। डी स्क्वायर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर और ये भी बड़ा वाला अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में मेरे क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, मतलब एल एच एस की वैल्यू आ जाएगी। बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर में कॉमन क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, सी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे डी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अपॉन में ये वाला डी स्क्वायर है, साथ ही साथ ये भी रहेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर,
कट गया, आंसर कितना आया, b/d का होल स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके अच्छा, इसके बाद समझना RHS। ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक है, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। न्यूमरेटर में जो है उस पे हम a की वैल्यू रखेंगे, डिनोमिनेटर में जो है उस पे हम c की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, समझते चलना। न्यूमरेटर में हम किसकी वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, तो रख दो बेटा, a की जगह क्या रखेंगे, BC/d, तो BC/d इंटू बी प्लस BC/d इंटू डी, ठीक है, माइनस BC अपॉन में, और डिनोमिनेटर में हम c की वैल्यू रखेंगे। c की वैल्यू कैसे रखेंगे सर, c की वैल्यू तो आपने बताएंगे, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, देखो जरा, a/b इज इक्वल टू c/d। शुरुआत की कंडीशन तो हमें यही दी थी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़रा बताओ यहाँ से, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD/b हो जाएगी, यही तो होगी ना, d इधर चला गया, AD/b हो गई। क्लियर है, पुट कर दो c की जगह, तो b इंटू AD/b, ठीक है, c की जगह यहाँ पे पुट कर दो, AD/b इंटू डी और माइनस AD। ठीक है, अब समझना, यहाँ d से d गया, यहाँ b से b गया, देखो क्या बना, BC, समझना, BC/b/d, या इसको लिख सकते हैं B²C/d, B²C/d, ये बचा है प्लस BC, ये बचा है माइनस BC, ये बचा है AD, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD²/b, और यहाँ पे क्या बचा है, माइनस AD। अब देखो, प्लस BC माइनस BC खत्म, प्लस AD माइनस AD ये भी खत्म, आंसर क्या हो गया, B²C, समझते चलो बेटा क्या बचा है, B²C/d, ठीक है, फिर वही है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, लो आ गया, ठीक है, और AD² नीचे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज़, पहले ये बताओ अच्छे से, ठीक है, गलती की कोई गुंजाइश ना बचे, इस तरीके से समझ में आया, क्लियर है, ओके अच्छा। अब देखो बेटा कैसे आ गई है, ठीक है, हम लोग लास्ट में पहुंच गए हैं, देखो जरा, B²C/d इंटू B/AD², ठीक है, अच्छा, इसके बाद समझना थोड़ा सा, हमारे पास रिलेशन क्या था जरा ये बताना, हमारे पास जो है शुरुआत का रिलेशन क्या था, रिलेशन कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बगैर रिलेशन के हम यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, अब समझना, जो मैं बताने जा रहा हूँ अब समझना, ठीक है, B²/d², ठीक है, इंटू BC/AD, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, B²D² को आगे कर दिया, BC और AD एक साथ कर दिया, ठीक है। अब ज़रा जो आपका शुरुआत का रिलेशन है उसको देखिए, ये वाला A/B इज इक्वल टू C/D, इसका अगर एक नेक्स्ट स्टेप तैयार किया जाए तो हम क्या AD इज इक्वल टू BC नहीं लिख सकते हैं, D इधर चला जाएगा और B से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि AD की वैल्यू BC के बराबर हो जाए, सर बिल्कुल हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वही चीज़ है, यानी AD और BC बराबर है, ये AD है ये BC है, दोनों बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को काट देगा, यहाँ पे क्या बचेगा, B²/d², इसको आप लिख सकते हो B/d का होल स्क्वायर, LHS RHS बराबर आ गया, प्रूव हो गया, आप यहाँ लिख सकते हो एज LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा, दे सकते हो, अगर इसको आप लंबा ले जाना चाहोगे तो बहुत लंबा ले जा सकते हो, छोटा ले जाना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से करोगे, ठीक है, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, चलो बेटा शाबाश ले लो, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा,
ठीक है, 8 पार्ट। ओके, देखो क्या कह रहा है, ये आसान है, देखने में टफ लग रहा है ये आसान, देखो कैसे। ठीक है, समझते चलना आ जाएगा। ए बी सी डी 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² प्लस 1/d² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस d²। कंडीशन वही रहेगी, a/b इक्वल टू c/d। ए की वैल्यू क्या थी, bc/d थी ना, ए की वैल्यू क्या थी, bc/d थी ना। LHS में उठा के पुट कर दो, RHS मिल जाएगा अपने आप। सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा। ए की जगह क्या पुट करना है, bc/d। ठीक है, ए की जगह bc/d पुट किया, यहाँ पे भी ए पुट करेंगे bc/d, तो b² c² और ये क्या हो जाएगा अपॉन में d² ऊपर जाएगा तो ऊपर ये हो जाएगा d²। ठीक है, समझ में आया ना कि नहीं आया। अरे भैया 1/a² है, ए की जगह रखेंगे bc/d² है तो b² c² d² ऊपर चला जाएगा तो न्यूमरेटर में चला गया। ठीक है, ठीक है, डी से डी क्या हो गया, कट गया, क्या बचा b² c²। दोनों में कॉमन क्या है, b² c² और d²। अरे सॉरी, कॉमन क्या है, एलसीएम क्या आएगा, b² c² और d²। कॉमन क्या आएगा, b² c² d²। काटो जरा, b² c² से b² c² कट गया, d² बचा है, d² जाके d² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा d⁴ बनेगा d⁴। b² c² d² को b² से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, c² d² मिलेगा। c² से c² का जाएगा तो b² d² मिलेगा, d² से d² जाएगा तो b² c² मिलेगा। ठीक है, हो गया b² c²। ठीक है, d⁴। अच्छा, हाँ पर अच्छा सॉरी, एक मिनट मत करो इसको। ठीक है, ये चीज़ हो गया ना। अब आप काट सकते हो, देखो कैसे, b² c² b² c² खत्म हो जाएगा। अब ये d² बचा है ना, d² सबको डिवाइड कर देगा, d⁴/d² प्लस c² d²/d², b² d²/d², b² c²/d²। ठीक है, अब देखो d⁴ से d⁴ कट जाएगा तो यहाँ d⁴ बचेगा, d² से d² गया, d² से d² गया, क्या मिला, d² प्लस c² प्लस b²। अब समझना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो bc/d का होल स्क्वायर। और bc/d वैल्यू थी किसकी, a की थी, a की, यही तो था ना, a/b इज इक्वल टू c/d। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आई थी बेटा, a की वैल्यू क्या आई थी, b इधर चला गया तो यह bc/d, यही तो हुआ था ना। यानी bc/d किसकी वैल्यू है, a की, तो ये हो जाएगा d² प्लस c² प्लस b² प्लस a²। इसको अगर सीधा करके लिखना चाहो, मतलब अरेंज करके, तो a² को पहले, b² को उसके बाद, फिर c² को, फिर आखिर में d² को, a² प्लस b² प्लस c² प्लस d²। LHS लेके चले थे, RHS हमको अपने आप मिल गया, RHS देखिए यही दिया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एज LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके बेटा, स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।